हदीस में आता है क़यामत के दिन एक बंदा नामा माल खोलेगा, उसमें हज लिखा होगा, उसमें उम्रा लिखा होगा। बारी तला ना मैंने हज किया ना मैंने उम्रा किया, तो अल्लाह फरमाएगा जब लोग जाते थे हज करने उम्रा करने तेरा दिल तड़पता था, तेरी तड़प को देखकर तेरे नामा माल के अंदर हज लिख दिया। नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, जब नियत की जाती है तो उसके नामा माल में लिख दी जाती है। और आप जानते हैं कि जंगे बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 300। ये बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन तारीख के औराक उठा के देखें, जो मैदान जंग में हाजिर हुए थे, दू बदू लड़े थे, वो 313 नहीं थे, वो 305 थे। 8 सहाबा वो थे जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कामों की गरज से रास्ते से वापस भेज दिया। उनमें हजरत सैयदना उस्मान गनी भी हैं कि उनकी अहलिया बीमार थी, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, तो हजूर ने उनकी तीमारदारी के लिए उनको रोक दिया। और जब जंग से वापस पलटे थे तो उनका इंतकाल हो चुका था और बकी में तदफीन हो रही थी। तो वो 8 सहाबा वहां मैदान जंग में दू बदू लड़े नहीं, लेकिन जब माले गनीमत तकसीम हुआ तो उन 8 को बराबर हिस्सा दिया गया। जब ये शामिल नहीं हुए, लड़े नहीं है, तो हिस्सा क्यों दिया गया? इसलिए कि मोमन को नियत पे सवाब मिलता है। तो ये नियत करके घर से चल पड़े थे, रास्ते से हजूर ने वापस भेजा था, तो अगरचे वहां शामिल नहीं हुए तो ये अजर में भी शामिल है, माले गनीमत में भी शामिल है।